तो आप एक नास्तिक हैं। जी हाँ। क्यों? आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं और इसलिए आप इन चीज़ों पर विचार करते हैं। आप किस लिए एक नास्तिक बने? ऐसा है कि इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, पर मेरे विचार में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के संसार को मैं पसंद नहीं करता, और इसी कारण मैं मानता हूँ कोई ईश्वर संसार को ऐसे होने नहीं देता, तो इसीलिए वो या तो दुष्ट है या शक्तिहीन है या है ही नहीं। आपको लगता है कुछ और है, कोई और विकल्प? नहीं। आप विमान में बैठकर सोचते हो कि विमान किसी अद्भुत तरीके से बना है। ये वो आधुनिकतम है जो अभी-अभी आया है। इसमें वाईफ़ाई है, सबके अपने कंप्यूटर, टीवी हैं और आप कहते हैं कि बोइंग ने विमान पर बड़ा काम किया है और अचानक ये गिरने लगता है 1 मील नीचे की ओर। लोग चिल्ला रहे हैं, छत से टकरा रहे हैं, हर तरफ खून ही खून है, लोग मर रहे हैं और आप उस भयंकर दृश्य को सामने देखकर कहते हैं, ये भयंकर है। किसी ने ये विमान नहीं बनाया। बेहतर होगा ये कहना कि कुछ गड़बड़ हो गई, न कि किसी ने विमान नहीं बनाया। ये कहना कि संसार बहुत बुरा है, इसलिए ईश्वर नहीं है, तो ये विसंगत बनाने की एक अजीब छलांग है। तो एक नास्तिक वो है जो विश्वास करता है वैज्ञानिक असंभावना पर कि कुछ नहीं से सब कुछ बना। ये नहीं कि वो कुछ नहीं से बना है। अब वो कुछ भी नहीं, वो मूल स्रोत है जिसने सब कुछ बनाया। मसीही कहते हैं ये परमेश्वर के हाथ की प्रतिभा है जो कुत्तों और आकाश के नीलेपन में और फलों और पक्षियों, मनुष्य की आंख, तितलियां, पेड़ जैसी चीजों में दिखती है, जो उसकी प्रतिभा के चिन्ह है। क्योंकि हम कुछ नहीं से बालू का एक कण भी नहीं बना सकते और परमेश्वर के होने से इनकार करने का ये भी एक कारण है। चोर किसी पुलिस वाले के सामने आना नहीं चाहता उसके अपराध के कारण। हम ये जानते हैं, हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, हम नैतिक जिम्मेदारी और अपराध के और गलत काम करने के बारे में सोचते हैं, जिससे हम बेचैन हो जाते हैं। क्या समझ में आया? हाँ, कुछ कुछ समझ में आया। हाँ। हम आपकी बुद्धिमानी से हटकर अब आपके विवेक के पास थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें। क्या आप खुद को अच्छा मानते हो? आ, नहीं। आपने कभी झूठ बोला या चोरी की है? पहले किया है, बेशक। हाँ। ईश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है? हाँ, बिल्कुल। यीशु ने कहा अगर आप किसी स्त्री को वासना से देखोगे तो अपने मन ही मन उसके साथ व्यभिचार करोगे। क्या आपने ऐसा कभी किया है? नहीं। क्या जीवन में अश्लील चित्र देखे हैं? हाँ। ये वासना की दृष्टि है। तो एलेक्स, मैं आपका न्याय नहीं करता, पर आपने मुझसे कहा कि आप एक झूठे, चोर, ईश निंदाकर्ता और मन से व्यभिचारी हो, और ये केवल 10 आज्ञाओं में से 4 हैं। अगर ईश्वर इन आज्ञाओं द्वारा आपका न्याय करता है तो न्याय के दिन आप निर्दोष होंगे या दोषी? दोषी। नरक या स्वर्ग? नरक। क्या आपको इसकी चिंता है? नहीं। जवाब सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इसका कारण पूछूंगा। क्या आपको चिंता नहीं होती अगर आज आप मरते हैं और नरक में जाते हैं? हाँ, होती है। मसीहियत, बाइबल की मसीहियत कहती है आप कुछ भी करके खुद को बचा नहीं सकते। ये प्रभु की दया पर है, ये जज की दया पर है। 2000 वर्ष पहले ईश्वर मनुष्य बनकर आया, नासरत का यीशु, जिसने पीड़ा सही और क्रूस पर मरा ताकि इस संसार के पाप उठा ले जाए। बाइबल कहती है वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया जब वो क्रूस पर था। वो उस व्यवस्था का दंड चुका रहा था जो आपने और मैंने तोड़ी। हमने नैतिक नियम तोड़ा, वो 10 आज्ञाएं। यीशु ने क्रूस पर जुर्माना भरा, वो पुकार उठा, सब पूरा हुआ, अर्थात सारा कर्ज चुका दिया गया है। अगर आप अदालत में हैं, चाहे आप दोषी पाए गए, यदि कोई आपका जुर्माना भरता है, जज आपको बरी कर सकता है। आप कहेंगे एलेक्स दोषी है, पर किसी ने उसका जुर्माना भर दिया, वो बरी हो गया। परमेश्वर आपके मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, आपको बरी करके आपके मुकदमे को खारिज कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के कारण। इस पर विचार कीजिए एलेक्स, इस पर सोचिए कि आप अपना अनंत काल कहाँ गुजारेंगे। नहाने के पानी के साथ बच्चे को भी मत फेंकना। ये न कहें हाँ, संसार में ये सब पाखंड और भयानक है, इसलिए मुझे ईश्वर से मेल मिलाप नहीं करना है। अब प्रभु को नाम से पुकारिए, यीशु पर भरोसा कीजिए और आपके पास ईश्वर का वादा है, आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। क्या कभी आपकी बहस आपके पत्नी के साथ हुई है और उसके बाद आप दोनों के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई? हाँ हाँ। वो मित्रता और आत्मीयता टूट सी जाती है और आप में से एक कहता है प्रिय मुझे खेद है, और वो कहती है मुझे भी, और अचानक एक मेल मिलाप हो जाता है क्योंकि सच्चा दुख हुआ होता है। आपके और आपके ईश्वर के बीच एक दीवार है जिसने आपको बनाया है।
अगर आप उसके पास पछतावा करके आते हो ये कहकर, प्रभु मैं अपनी वासना के लिए शर्मिंदा हूँ और तेरे नाम की निंदा और झूठ और चोरी करने के लिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, ये तुरंत ईश्वर के कानों में जाती है और जो यीशु ने क्रूस पर किया है, आपका उस ईश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है जिसने आपको जीवन दिया है। आप उसे जान सकेंगे। तो बाइबल कहती है आज के आज अगर आप उसकी वाणी सुनते हैं, अपना मन कठोर न करके, तो हाँ, आज हमने जो बात की उस पर आप विचार करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं सारा समय धर्म के बारे में सोचता हूँ, और अगर ईश्वर है और उसी ईश्वर पर आप विश्वास रखते हैं या कोई और विश्वास रखता है, मैं उस पर काफ़ी विचार करता हूँ। मेरा मानना है आप पर ईश्वर का हाथ है। मिलने से पहले मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी और मेरा विश्वास है ईश्वर चाहता है कि आपका उसके साथ आज मेल मिलाप हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आपको शर्म तो नहीं आएगी? ठीक है। हे पिता, मेरी एलेक्स के लिए प्रार्थना है। Our YouTube channel has over 50 million views. Help us to continue to make our videos available at no cost, advertising free, by partnering with us. See livingwaters.com/partner for details. Thank you.